तो हिम्मत है कि विपक्ष से भी जो कुछ खुश हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बीच में नुक्ताचीनी करें और वो चीन से अंदर से खुश होते हैं भाई अगर हमारे सैनिक मारे हैं तो वह विपक्ष वालों से भी मुकाबला करना और उधर उसकी बात वो चाहते हैं भाई हमें नीति बताए भी आगे क्या करेगा ताकि हम दुश्मन को सचेत कर दें। आम आदमी छोटा से छोटा फ़ोन यूज़ करता हूँ। हमने सर सबसे पहले क्या किया, घर में जितनी चीज़ें सारी सर बाहर फेंकी, चाइनीज़ जितनी नॉलेज थी, एप्लीकेशन थी सर अनइंस्टॉल करी। भाई कहीं ना कहीं जहाँ भी हो सके उनको चोट हमें सवालों का जवाब देखो दे। जी, हम भारत सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। जो कल 15 या 16 की रात को चीन ने हमारे सैनिकों के साथ धोखा किया, उसका भारत सरकार से अनुरोध हम करते हैं कि उनसे डबल अटैक किया जाए। हमारा रवैया ये है, चीन के सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए। पहले भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चाइना बहुत खतरनाक देश है, ये जानबूझ के ऐसी हरकत करता रहता है। इस समय हम कैथल के बाजार में मौजूद हैं ये सवाल जानने के लिए कि जो भारत और चीन के बॉर्डर पर जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और जो 20 जवान जो भारत के शहीद हो गए उनको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की है, हम ये जानने के लिए पहुंचे। और जो सरकार ने अब जो चाइनीज़ सामान के बहिष्कार के लिए जो कदम उठाए हैं उससे कितना लोग सहमत हैं या नहीं है। जी आपका नाम क्या है सर? अनिल गर्ग। जी आपका क्या कहना है इस पर? ये गलत हुआ है, ये जो 20 जवान हमारे मरे हैं बहुत गलत हुआ है। ये तो जो सामान आता है इसका बहिष्कार करना चाहिए। जी सरकार का रवैया कैसा है या कैसा होना चाहिए? सरकार का रवैया तो गलत ही है। ये पहले पोर्ट ही बंद कर देना चाहिए था। जो पोर्ट खोला है तो पोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए, सामान आने चाहिए। सामान नहीं आना चाहिए पीछे से। जी कुछ इंटरनेशनल समझौते होते हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, तो आम जनता का इस समय क्या कर्तव्य बनता है सर? जब देश की आन और शान के ऊपर बात आती है, हमारे जवान मरते हैं तो उन समझौता का कोई भी औचित्य नहीं रहता, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो कंट्री वाइज हो, चाहे वो कैसे भी, वो रद्द कर देने चाहिए। वो रद्द कर देना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? पवन शर्मा। पवन शर्मा जी, इस समय की जो स्थिति है वो किस तरह से काबू में लेके आई जा सकती है आपके हिसाब से? चाइना को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है? चाइना को बिल्कुल आमने सामने आकर के, चाइना को युद्ध है चाइना के साथ, तभी चैन से बैठेगा ये। 62 से लेकर के और सन 2020 तक चाइना जो है झूठा है, बेईमान है, ठीक है। उसका आप ये हिसाब लगाइए 150 देशों के अंदर उसका यही डिस्प्यूट है। वो ऐसे ही करता है, पीठ में छुरा घोंपता है। पीठ में छुरा घोंपने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम और लोगों से भी जानेंगे कि इस समय जी सर आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आपका इस विवाद पर क्या कहना है? विवाद पे जो भी हो रहा है गलत हो रहा है बिल्कुल, और इंडिया को इसके आगे आना चाहिए, हर एक हिसाब से इसका अंदर आना चाहिए और इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? भारत भूषण। क्या नाम है सर? भारत भूषण। भारत भूषण जी, आपका इस पर क्या कहना है? किस चीज़ के बारे में? जो भारत और चीन बॉर्डर पर लगातार विवाद बढ़ रहा है, 20 जवान भारत के जो है शहीद हो गए हैं। एक ये बहुत दुखद की घड़ी है जो हमारे 20 भाई मारे गए हैं वहाँ। सरकार को इनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता जो पहले हुआ है वे सब कैंसिल कर देने चाहिए। चाइना को अगर मारना है तो सबसे बड़ी नीति इसकी, जो चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है और हम इंपोर्ट करते हैं, अगर उसको बैन कर दिया जाए चाइना की रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाएगी। और इस समय हम 19 सेक्टर की मार्केट में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत चीन का जो इस समय विवाद चल रहा है सर, भारत चीन का जो इस समय विवाद चल रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? 20 जवान हमारे शहीद हो गए और सरकार भी जो है अब कदम उठा रही है, तो आप सरकार के कदमों से कितना खुश हैं? भाई सरकार के कदमों से तो खुश ही हैं। जो सरकार कदम उठाओगे अपने देश हित में उठाओगी करेगी। लेकिन बात करें कि इस समय विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर निशाने साध रही है, लगातार विरोध कर रही है सरकार का, तो अब सरकार चीन से लड़े या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब दे? देखो जी, हम भारत सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। जो कल 15 या 16 की रात को चीन ने हमारे सैनिकों के साथ धोखा किया,
उसका भारत सरकार से अनुरोध हम करते हैं कि उनसे डबल अटैक किया जाए और विपक्ष से ये अनुरोध करते हैं कि वो सरकार का साथ दे, इस टाइम में दुख की घड़ी में सवाल ना उठाए और सरकार का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चले और भारत सरकार इसको थोड़ा सा ढिलाई ना करे कि भाई बातचीत से बात हो जाएगी, हमला करे चीन के ऊपर, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। विश्व भी हमारे साथ है, नाटो सेना भी हमारे साथ हैं, जो कि इस टाइम पर नाटो में आग लगी हुई है कि चाइना के बरखिलाफ जी, ठीक है जी। और इससे अच्छा मौका भारत सरकार को कभी नहीं मिल सकता। हम बिल्कुल भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो हमारे सहयोग की जरूरत है, जहाँ भेजे हम जाने के लिए तैयार हैं। जी। आपका नाम क्या है सर? रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह जी से हमारी बात। हाँ जी, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक जी। अब जो है वजन आ गया बात में। तो 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, तो उसके बाद सरकार ने कदम भी उठाए कि चीनी सामान का बहिष्कार के लिए सरकार कदम उठा रही है। बात करें MTNL, BSNL को दोबारा से प्रक्रिया में, जो चीनी सामान है, ऐसे जनता पे जो हिंदुस्तान में इतना आके पड़ा हुआ है कि मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा चीनी सामान इस देश में है। सरकार इसको बिल्कुल उनसे सारे समझौते तोड़े, सारे के सारे उनसे व्यापार बंद करे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था डूबे। वो सारा देश तो सामान तो हमारे देश में बेच रहा है, हमारे देश का पैसा वहाँ जा रहा है। अपना यहाँ बनाए, चाहे महंगा बने सस्ता बने, हम उसको खरीदेंगे। क्यों खरीदें उसका? क्यों भारत सरकार जब हमारे देश में नहीं आने देगी, हम कहाँ से लेंगे उनका? इसलिए भारत सरकार उस स्टेप उठाए, ना कि और कोई पब्लिक क्या करेगी। जी, जैसे कि जो सामान चीन में बनता है, आपको नहीं लगता कि भारत में भी वो सब बन सकता है? भारत में बिल्कुल बन सकता है, कंपनियां बना सकती हैं। भारत सरकार उनको SME के अलावा लोन एरा वगैरह कुछ दे, जिससे वो अपना वो फैक्ट्रियाँ लगाएं और अपना सामान महंगा भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीदेंगे। परंतु उनके नकली सामान से तो हम बचेंगे, जो कि सारा का सारा नकली है। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक। वाकई में अंदर से देशभक्ति का जज्बा आज भी नज़र आता है। पूर्व नहीं, हम अब भी आप सैनिक हो हमारे। सर, आपका नाम क्या है? प्रताप चंद शास्त्री जी। प्रताप सिंह शास्त्री जी, आपका इस विवाद पर क्या कहना है? हमारा यही कहना है जी, जो चीन ने किया बिल्कुल गलत किया है, उसका बदला लिया जाना चाहिए और हमारे सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा करके उनका जो बलिदान है उसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। और हम अपने देश के साथ हैं। जो गालवान घाटी भारत की है, जो चीन उस पर अपना हक जता रहा है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए उसको मतलब चीन को परास्त करना चाहिए। चीन की जो मंशा है नहीं गालवान घाटी पर कब्जा करने की, उसको ख़त्म करके उनको ऊपर अटैक किया जाना चाहिए, चीन के ऊपर। और जो हमारे सैनिकों का बलिदान है उसका बदला लिया जाना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर होशियार सिंह। डॉक्टर होशियार सिंह जी, आपका भारत चीन का जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, आपका उस पर क्या रवैया, आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया क्या है? हमारा रवैया ये है, चीन के सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए। जो भी सामान चाइनी है उसको अपने देश का खरीदना चाहिए। जी, ये आप सरकार को कह रहे हो या फिर ना आप आम लोगों को कह रहे हो? आम लोगों से ही शुरू होगा ये काम। आम लोग ही चीनी सामान का बहिष्कार करें और मेड इन इंडिया सामान यहाँ से लें। जी, आपका नाम क्या है सर? मास्टर रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, पूरा विवाद चल रहा है, पूरा विवाद आपको पता है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बड़ा दुख है जी, बहुत दर्द है दिल में। जो हमारे सैनिक मैंने एक मनसा से गए थे भी, थोड़ा कोई भी फैसला हो या जिस भी तरीके से, जो उनके साथ ये घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है जी। इससे बड़े आहत हैं जी। बाकी और कोई टिप्पणी मेरे पास नहीं है इसकी। जी, आप कुछ कहना चाहोगे सर? नाम क्या है आपका? अमृतलाल लेक्चरर। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, भारत को चीन को ले भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और चीन का पल्ला कुछ नहीं, वैसे वो बंदर वाली गुरकी दिखा रहा है। और जो हमारी विदेश नीति है उसके हिसाब से सरकार सही कर रही है। और चीन की जो सारी वस्तुएं उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। जी, तो यहाँ पर हम आम लोगों से राय जान रहे हैं, लगातार हम बात भी कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? जीत राम जी। जीत राम जी, पूरा विवाद चल रहा है, आपकी भी प्रतिक्रिया बताइए। ऐसा है जी, मोदी हर समस्या का समाधान जानता है करने, लेकिन इसकी तो हिम्मत है कि विपक्ष से भी जो कुछ खुश हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बीच में नुक्ताचीनी करें और वो चीन से अंदर से खुश होते हैं। भाई अगर हमारे सैनिक मारे हैं
तो वह विपक्ष वालों से भी मुकाबला करना, और उधर उसकी बात वो चाहते हैं भी हमें नीति बताए भी आगे क्या करेगा, ताकि हम दुश्मन को सचेत कर दें। यहाँ कुछ आदमी ऐसे अंदरूनी देश में हैं जो कि हमारी नीतियों के भी खिलाफ और खुश हैं। भाई अगर कोई मोदी नीचे देखे तो हम खुश हो जाएं, ऊपर से विरोध करते हैं और अंदर खाते जो है खुश होते हैं। अरे वाह वाह, वो अपने उससे डर रहे हैं जो उनके भ्रष्टाचार कर रखा है उन्होंने। भाई अगर मोदी ऊपर चढ़ता गया, कल को हमने अंदर होना है। ये चाइना बहुत खतरनाक देश है, ये जानबूझ के ऐसी हरकत करता रहता है। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मतलब पैसे की ज़रूरत है, पहले कोरोना फैलाया, फिर उसके बाद में अपना ये गादर धमकी देनी शुरू कर दी। जी भैया, आपका नाम क्या है? विवेक गर्ग। विवेक गर्ग जी, चीन और भारत का इस समय बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। 20 जवान जो है शहीद हो गए हैं और सरकार भी चाइनीज़ सामान को लेकर के रणनीति जो है तय कर रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? सर सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि। और सर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, हमारे अंदर बहुत गुस्सा है। अब छोटी बात करता हूँ सर, मैं आम आदमी छोटा फ़ोन यूज़ करता हूँ। हमने सर सबसे पहले क्या किया, घर में जितनी चीज़ें सारी सर बाहर फेंकी, चाइनीज़ जितनी नॉलेज थी, एप्लीकेशन थी सर अनइंस्टॉल करी। भाई कहीं ना कहीं जहाँ भी हो सके उनको चोट हमें पहुँचानी चाहिए सर। और ये आम नागरिक का कर्तव्य है, ये हर भारतीय का फ़र्ज है सर। हम आम आदमी क्या कर सकते हैं सर, अभी तो यही कर सकते हैं। वो फौजियों की तरह हम वहाँ जाके तो नहीं लड़ सकते बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ रह के हम 130 करोड़ भारतीय है, हम चाहे सर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं जिससे हम अपने फौजी भाइयों का साथ दे सकें। उसके बाद हमारी सरकार को भी चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, जैसे कुछ चीज़ें हैं हमारा काम नहीं चलता। मेरा एक फ्रेंड है मेडिकल लाइन में, उसने बताया कि काफ़ी रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। अगर सरकार चाहे वो रॉ मटेरियल यहाँ बनाने में मदद करे, हमारे व्यापारी भाइयों की मदद करे, ताकि हमें उनके ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। तो सरकार की भी इसके लिए सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार को भी समझनी पड़ेगी। हम इतने साल में इतने पीछे हैं, हम क्यों उनके ऊपर डिपेंड है? चाइना सारी दुनिया को माल बेचता है, हिंदुस्तान के अंदर वो काबिलियत नहीं है क्या? उनसे ज़्यादा काबिलियत है सर हमारे अंदर। तो सर हमें सर सभी को मिलके ही ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। चाइना क्या है सर, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। जी, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। तथ्यों के साथ इन्होंने अपने बात रखी कि हम वो सब यहाँ पर रॉ मटेरियल बना सकते हैं जो चाइना में बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रोहित। क्या नाम है सर? रोहित जी, आपका इस पर क्या कहना है सर, पूरे विवाद पर? सबसे पहले तो भैया श्रद्धांजलि है उन जवानों को जो मारे गए हमारे देश के लिए, और बड़ी बेशर्म हरकत है उन लोगों की जिन्होंने ये की है। इन लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, हर चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए, अपने यहाँ बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, चाइनीज़ सामान का और नहीं, चाइनीज के तो भाई बंद करना चाहिए। देख हमारा देश है, बचना चाहिए, हमें देश की लोड़ है। देखो जी, सैनिक मरे हमारे मरे हैं, ठीक है। टिकटॉक बंद करना चाहिए, टिकटॉक जो है बंद करना चाहिए। लगातार टिकटॉक विवादों में रही है और अब ये विवाद और गहराते विवाद में टिकटॉक एक बार फिर से हाईलाइट हो रही है कि टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है और इसका भी बहिष्कार करना। और इस समय हम मौजूद हैं कैथल में, जो हरियाणा शहीद स्मारक जो बना हुआ है। यहाँ पर लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के प्रतिक्रिया लोगों की कैसी है। आपका नाम क्या है सर? ललित मित्तल। ललित मित्तल जी, आपका क्या कहना है कि जो 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, वो इस समय चाइना को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है? चाइना एक बहुत ही शातिर दिमाग वाली कंट्री है। इसको सबसे पहले तो ये जो कोरोना वायरस चला है, सबको पता है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि इसको फैलाने वाला चाइना ही है। इसने प्रेशर डालने के लिए इंडिया पे अटैक कर दिया। इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं और कंट्रीज, जैसे आज भी मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि 23 को रूस, चाइना और इंडिया की मीटिंग है। रूस इंडिया का साथ दे रहा है। चाइना हाँ हालांकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अमेरिका, रूस, ये सब आज की डेट में इंडिया के साथ हैं। इनसे मिलके इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना ये अपना वर्चस्व कायम कर लेगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जी, जैसे कि सरकार भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ सामान के बहिष्कार के लिए योजनाएं बना रही है, तो आप इस पर कितना सहमत हैं?
ये तो ज़रूरी है बहुत, क्योंकि जब तक इसको इकोनॉमी हम स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे इंडिया वाले, तब तक तो ये स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। इनको पता है कि इंडिया के अंदर क्या खपत होती है, किस चीज़ की। राखी वहाँ मनाई नहीं जाती, राखी बनती चाइना में है। दिवाली वहाँ मनाई नहीं जाती, पटाखे बनते हैं, पटाखे वहाँ बनते हैं। अब ये हर यंग जनरेशन में, मैं भी यंग हूँ खैर, 35 ईयर्स हूँ, मैंने आज तक अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं इंस्टॉल किया, और ना मेरे को आता चलाना, और ना मैं चलाना सीखना चाहता। आज से नहीं कि अभी इसने अटैक कर दिया, पहले से भी ये सब युवाओं को भटकाने का तरीका है, गलत एप्लीकेशन है। सारी लेडीज, सारी गर्ल्स, सारे बॉयज़ इसी में लगे रहते हैं। क्या है ये? इन चीज़ों को हमको खुद जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे इंडिया वाले, अपना ऐसे ही सर्वनाश होता है। मतलब हमें अपने लेवल पे भी कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे, चाहे वो ऐप्स का भी ऐप्स इंस्टॉल करने की बात हो, चाहे वो सामान जो भी हमसे बन पाता है वो हमको करना चाहिए। आपका कहना यही है? हाँ बिल्कुल ठीक। जब तक हम ही नहीं सुधरेंगे तो देश को कैसे बचा लेंगे? एक एक बंदा जब ठीक बनेगा तभी तो जाके देश का हालात होगा। सब दोष मोदी को दे देते हैं, मोदी अकेला क्या करेगा? हम ही नहीं जब सामान का विरोध करेंगे, हम ही सब उसकी चीज़ें, प्रोडक्ट को यूज़ करें। ठीक है कुछ प्रोडक्ट सस्ते, हाँ इनके सस्ता आता है माल, ठीक है, इंडिया में महंगा पड़ता है वो, लेकिन हम ठीक है एक साथ नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ धीरे धीरे कमी करेंगे तभी कुछ हमारा भी। और कहीं ना कहीं बात करें इंडिया की, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष आपस में ही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विवादों में कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा जब उठने लगा है, ये कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, चाहे विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष को इस समय एक हो करके कि चीन के खिलाफ हमें रणनीति तय करनी चाहिए कि इस समय का माहौल। ये तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा ना, सत्ता पक्ष इसमें क्या करेगा? सत्ता तो सरकार में है, विपक्ष क्या है? सरकार पे इल्ज़ाम लगा सकता है जी। विपक्ष को साथ देना चाहिए ना। अब तो ऐसे थोड़े दिन पहले जब स्टार्टिंग में कोरोना चला तो यही था विपक्ष भी कि हम सारे एकजुट होकर कोरोना से लड़ेंगे जी। 15-20 दिन महीना रहा, लेकिन फिर वही कि इन्होंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी देश, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री तो कहने जाएगा नहीं चाइना को कि मेरे ऊपर अटैक कर दो या मेरे जवान मार दो जी। कुछ ना कुछ उनकी साजिश होगी या जो भी होगा। अब ये तो राजनीति, बड़े लोग, हम क्या बता सकते हैं? इस समय राजनीति करने का ये समय जो है नहीं है, गलत है। तो ये थे हमारे साहब ललित मित्तल जी, और जिन्होंने बताया कि इस समय हमें किस तरह से कदम उठाना है और सरकार को किस तरह से कदम जो सरकार उठा रही है उसका हमें किस तरह से समर्थन करना